बोल सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है तो लोग हो गया सहज हलू। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर चल क्यों लिखा था? एक्सरसाइज नंबर 5.2 ठीक है। मैथ इसमें पूरे एक चैप्टर में एक ही फार्मूला लगेगा 5.2 पे, है ना? कौन सा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछली क्लास में पढ़ी चुके हो कि ए एन की वैल्यू क्या होती है। ए एन मतलब एन टर्म, ठीक है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? इनमें से कोई भी एक वैल्यू यदि अपन को नहीं पता रहती, चाहे तो ए ना पता हो, चाहे तो एन ना पता हो, या ए एन या तो डी ना पता हो, है ना? तो इसमें एक क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पहले नंबर का। ए की वैल्यू अपन को पता है कितनी? ए की वैल्यू बोलो, बोलते चलो। ए इक्वल टू 7, डी की वैल्यू बोलो 3, एन की वैल्यू 8। हमको ए एन की वैल्यू निकालना रहता है। जब कभी भी ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे यही, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन, यानी कि ए 8, एन की वैल्यू क्या है 8, ए की जगह में 7 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 7 प्लस 7 3 जा 21 7 कितना होता है 28। इस तरह से कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के आगे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला नंबर है, ठीक है। ये समझ में आ गया पहला। दूसरा देखो, इसी का फार्मूला सब में एक ही लगेगा। ये जो फार्मूला है बेसिक है पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला, दूसरा क्वेश्चन ये है इसका कि एक एपी का 30th टर्म बताना है, ठीक है। 30वां टर्म एपी दी हुई है 10 7 4, एपी दी हुई है 10 7 4, ठीक है। एंड सो ऑन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30th टर्म, 30th तीसरे टर्म की वैल्यू निकालना है। यानी कि हमको ए की वैल्यू पता है 10, डी की वैल्यू कितनी पता है A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10। इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का, एन की वैल्यू दी है 30। क्लियर है? ये तो अपनी रही वैल्यू, ठीक है। इस फार्मूले में पुट करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है ये 30 की वैल्यू अपन को निकालना, क्योंकि 30वां टर्म यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि 30 टर्म निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू अपने पास 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी माइनस 10 प्लस 30 में से हो गया 29 इंटू माइनस 3 का, यहाँ पे 10 प्लस माइनस का माइनस 23 इंटू 9, 29 इंटू 3 27 इंटू 68 माइनस का 87, यानी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 77। ये 30 की वैल्यू, इसी में टिक करना है। क्लियर हो गया? इसमें टिक करने को बोला है तो लिख देंगे सही से माइनस का 77 बन जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का था, सेकंड का पहला। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी तरह सेम ही है ना। सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम है, अपने से बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, मैं बड़े अच्छे से बता दूं। फिर उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, कौन सा 4th नंबर, ठीक है। 3 8 13 18 एंड 17, 3 8 18 13 18, 3 8 13 18 एंड सो ऑन 78 बताना है। राइट द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्वेश्चन क्या था, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि इसमें एन कितना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ये एपी हमको पता है, ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि वो वैल्यू होगी 5।
ये डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू बेसिकली दी है 78। हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू अपन के पास है 78 इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, एन हमको नहीं पता, और डी की वैल्यू पता है 5। क्लियर हो गया। 78 माइनस 3 करेंगे इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू, ये 3 को इक्वल किस साइड लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। कितना हुआ 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 यहाँ पे रहेगा 75 के अपॉन में 5। यहाँ पे 5 देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो 5 की टेबल में 15 मिलाएंगे। 15 इक्वल टू एन माइनस, एन की वैल्यू आ गई 15 प्लस 1, माइनस 1 है, इक्वल किस साइड है, यहाँ पे माइनस 1 है ना, इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 1। तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, यानी कि टोटल एपी में 16 टर्म होंगे। यदि इसका आंसर लिखना है तो देयर विल बी 16 टर्म्स ऑफ किसी भी एपी में। अब इस एपी में कितने टर्म होंगे 16 टर्म बन जाएगा। कर लो, ये भी लिखे हुए हैं पहले से, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बनेगा आगे, 5th बन जाएगा, 6th 7th बन जाएगा। देखो 4 नंबर करवा दिए हैं, 5th और 6th जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम है, ठीक है, 4th नंबर के जैसे ही सिमिलर है, ठीक है। 6th नंबर भी सिमिलर ये है, इनकी वैल्यू 7th नंबर निकालते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है पढ़ो। एक एपी है जिसका हमको 11th टर्म दिया है और 16th टर्म दिया है, ठीक है। देखो मैंने पहले बोला था कि पहला टर्म क्या होता था पिछली क्लास में a1, पहला टर्म क्या होता है a1, a1 की वैल्यू क्या होती है a। फिर a2 की वैल्यू मैंने क्या बोला था a प्लस d बोला था, a3 की वैल्यू a प्लस 2d, a7 की वैल्यू a प्लस 6d है ना, a10 की वैल्यू बता चुके थे a प्लस 9d है ना। ये जो है तो ये वैल्यूज ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, है ना। अब उसमें क्या बोला है, कौन कौन सा टर्म बोला है बताओ। 11th टर्म है ना, a11 की वैल्यू कितनी दी है 38। तो यानी कि a प्लस 10d की वैल्यू दे के रखा है, कितना दिया है 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कौन सा दिया है a16, इसकी वैल्यू 73 a प्लस 15d इक्वल टू 72 ये सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ये एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3rd में पढ़े हो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होता है a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 70, माइनस माइनस माइनस, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, a में से a माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा। 15 में 10 गया तो माइनस 5d इक्वल टू माइनस 13 में से 8 गया, यहाँ पे माइनस करोगे 35 आ जाएगा, और d की वैल्यू माइनस 35 अपॉन माइनस 5 बन जा 5 7 जा, d की वैल्यू आ गई 7। इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 पे रख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन अपना ये था, इसमें d की वैल्यू रख दो, a प्लस 10d इक्वल टू दिया है 38, यानी कि a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70, a की वैल्यू आ जाएगी, देखो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया माइनस का, क्लियर हो गया। ये a और d की वैल्यू अपनी आ गई। अब बोला है फाइंड 30, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। पहला ये पहला पोर्शन है, फिर ये सेकंड पोर्शन है इसी का। अब ये तीसरा पोर्शन, हमको क्या निकालना है a 31 की a 31 इक्वल टू a प्लस 30d, पढ़े हो पीछे,
ए की वैल्यू पता है अपन को, देखो ए की वैल्यू -32, ठीक है, -32 प्लस 30 इंटू 7, डी की वैल्यू 7 है, ये ऑलरेडी निकल के आई है, तो -32 प्लस 3 समझा 210, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, ये बचा कितना 10 फिर बन गया, 10 में से 3 गया 7 और 1 178, A31 की वैल्यू आएगी 178, यही अपना आंसर है, ठीक है, कर लोगे। चलो अगला, वॉइस तो क्लियर आ रही है, पता नहीं वीडियो हम लाइव चलाएं तब फिर समझ में आएगा लाइव में क्या रिस्पॉन्स है, लाइव कैसे चलाएं, तो रिकॉर्डेड में नहीं रहता। चलो देखो और कौन सा है, एक है 8th नंबर भी करवा देते हैं, 8th नंबर नहीं किए थे ना तुम लोग, हैं 8th किया, 8 सेम ही है इसी के जैसे, ये 8 छोड़ दोगे, 7th कर लिए तो 7 से 8 बन ही जाएगा। 9th नंबर करवा देते हैं, ठीक है, 9th की 10th नंबर है ना, 9th भी बन जाएगा, क्योंकि देखो 9th में क्या दिया है, 3rd और 9th टर्म दिया है, A3 और A9 की वैल्यू दी है, A और D की वैल्यू निकाल लेना है, फिर कौन सा टर्म इसका 0 होगा, चलो 9th ही करवा देते हैं, ठीक है, क्या दिया है, A3 की वैल्यू कितनी दी है बोलो, एक क्रम से करवाते हैं, चलो बोलो A3 की वैल्यू कितनी दी है, 3rd टर्म क्या है, क्वेश्चन पढ़ो खुद ही बता देंगे। If the third and the ninth term of an AB are 4 and -8, हाँ देखो A3 की वैल्यू कितनी है 4 और A9 की वैल्यू कितनी है -8, अब समझो यहाँ पे, तो देखो A3 की वैल्यू मतलब A + 2D, इसकी वैल्यू कितनी दी है 4 और A + 8D की वैल्यू कितनी दी है -8, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगेगा, ठीक है, A + 2D = 4 और A + 8D = कितना दिया -8, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, ये दोनों कट गए, -6D = 12, D की वैल्यू 12/-6, 6 1 जा 6 2 जा, D की वैल्यू आ गई -2, D की वैल्यू ठीक है, D की वैल्यू अपनी आ गई, D की वैल्यू हमेशा क्या करते हैं इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे रखना है, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 क्या होता है, A + 2D = कितना दिया है, ठीक है, देखो D की वैल्यू तो तुमने निकाली है -2, कितना निकाला है -2, A + 2 × -2 = 8, A - 4 = 8, A = 8 + 4, A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू निकल आई, D की वैल्यू निकल आई, अब हमको पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा, तो लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ n AP be 0। अच्छा कहाँ पे 4 2 8 हो गया, नहीं सर, A + 2D = 4 जो उसका सेकंड नंबर है। अच्छा हाँ 4 है, 4 है ना, 4 को डॉक्टर गलती हो गई, यहाँ पे 4 और 4 कितना हो गया, मैं डायरेक्ट जोड़ के वहीं पे लिख दिया हूँ, आंसर है मैं डायरेक्ट कर दिया, लिख दिए तो मेरा क्लास वहीं लिख दूँ। चलो देखो यहाँ 8 आ गया, n टर्म ऑफ एन AP be 0, AN = A + n - 1 × D, AN = AN की वैल्यू क्या है 0, हमको यहाँ टर्म क्या करना है 0 करना है, A की वैल्यू हमारे पास है 8 + n - 1 × D की वैल्यू अपने पास -2, सॉल्व करेंगे 0 = 8 प्लस -2 का इंटू n से -2 है, -2 का इंटू 1 से तो माइनस माइनस प्लस, इस 2 का इंटू एक बार n से एक बार -1 से, ठीक है, अब देखो 8 और 2 कितना हो गया 10 - 2n = 0,
0 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2n। n की वैल्यू कितनी आ गई? या तो एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, 2n को इक्वल की इधर ला लो तो प्लस में हो जाएगा। 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10/2, 2n जा 2 5 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई? बन जाएगा। यानी कि फिफ्थ टर्म इस AP का क्या होगा? 0। लिखोगे? लिख लो भैया। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया भैया, कितना है? चलो यहाँ पे देख लो अगला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 17 टर्म ऑफ एन AP इज क्या exceeds its 10 टर्म बाई 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बोल रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन AP का 17वां टर्म जो होता है वो क्या है? वो किसके बराबर है? 10th टर्म से 7 ज्यादा है ना, 10th टर्म से 7 ज्यादा। वही क्वेश्चन है कि 17 टर्म ऑफ एन AP exceeds 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 17 टर्म ऑफ एन AP जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमको डिफरेंस बताना, कॉमन डिफरेंस। देखो A17 इक्वल टू क्या है? 10th टर्म से 7 ज्यादा। A17 की वैल्यू क्या होती बताओ? A प्लस 16, A10 की बोलो इक्वल टू सॉरी प्लस 7। ये सबको इक्वल किधर ला लो तो क्या हो जाएगा? A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। सबसे आसान क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। A से A कट गया, 16 में से 9 गया, 7D इक्वल टू 7, D की वैल्यू 7/7, 7 कट जाता है 1, यानी कि अपनी D की जो वैल्यू आती है वो आती है, हल हो गई है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। देख लो, लिख लो। सब चलो यहाँ देखो क्या है। एक और क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन है ना। इसी के बाद लगातार क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है, पर मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन वो ठीक ठाक है, ठीक है, NCERT का ही। चलो एक क्वेश्चन देख लो, क्या दिया है? विच टर्म, देखो विच टर्म ऑफ एन AP, एक AP दी हुई है, एक AP दी हुई है, कितनी है? 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है? 54th टर्म से 132 ज्यादा है। Which term is 132 more than 54th, ठीक है। अब एक काम करना, देखो हमको तो पता नहीं कौन सा टर्म ज्यादा होगा, तो लिखेंगे क्या? जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ एन AP be 132 more than 54th टर्म। कैसे? देखिए n टर्म ऑफ एन AP भी 132 मोर देन 54th टर्म। A की वैल्यू तुम्हें पता है 3, D की वैल्यू पता है 15 माइनस 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 12, ये D निकालना आता ही होगा। अब देखो जब A और D की वैल्यू तुम्हें पता चल जाती है तो फिर फार्मूला होता है AN इक्वल टू A54 प्लस 130, पता है ना। A54 से 132 ज्यादा है, nth टर्म जो है A54 से 132 ज्यादा है, तो nth टर्म का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही होता है। A54 की वैल्यू A प्लस 53D और इसका 130। बताओ A की वैल्यू तुम्हें पता है 3,
प्लस n माइनस 1, हमको n नहीं पता है, d की वैल्यू पता है 12 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 130। देखो ये 3 को इक्वल के उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 3 प्लस, इनका इंटू कर लो, 12 3 636 प्लस 130। ये 3 यहाँ पे था प्लस में, इक्वल के साइड पे यहाँ पे लेके जाएंगे ये, और ये क्या हो गया माइनस। यहाँ देखो माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 6 2 8 3 3 6 6 1 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12 5 जा 60 12 6 जा 72, ठीक है। और 4 बचेगा, 12 4 जा 40, n माइनस 1 इक्वल टू 64, n इक्वल टू 64 प्लस 1, यानी n की वैल्यू 65। क्लियर हो गया। यानी कि जो 65th टर्म AP का होगा वो कितना होगा, 54th टर्म से 132 ज्यादा। क्लियर हो गया, कर लोगे ये क्वेश्चन, चलो लिख लो। डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 नहीं, पहले 14 नंबर, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, चौदह नंबर है ना। 4 के कितने मल्टीपल्स जो हैं वो कितने 10 और 250 के बीच में है। हाउ मेनी MULTIPLS मल्टीपल्स लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने आएंगे, ठीक है। देखो जो AP बनेगी अपनी वो क्या बनेगी, देखो 10 के बाद क्या आता है 4 की टेबल में, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, क्या आता है 4 4 जा 4 5 जा, ये मल्टीपल ही है ना। और 250 से कम क्या आता है, देखो 250 को 4 से डिवाइड कर लो तुम, 4 6 जा होता है 24, आएगा 1 0 4 2 जा 8, कितना एक्स्ट्रा है 2, एक्स्ट्रा वाले को माइनस कर दो तो तुम्हें अंतिम टर्म पता चल जाएगा 248। 250 में से 2 घटा दो कितना आएगा 248, लास्ट टर्म जो इसका होगा वो कितना होगा 240 हो जाएगा। ये AP बन गई। यहाँ पे तुम्हें A की वैल्यू पता है D, 12, D की वैल्यू है 16 माइनस 12, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, 16 माइनस 12 कितना हो गया, और AN की वैल्यू तुम्हें पता है 240। सिंपल सा एक फार्मूला है AN वाला, तो उसी में वैल्यू रख दो। AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू AN की वैल्यू दी है 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। 248 को घटा दो, माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 घटाएंगे 236 आएगा इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ला के डिवाइड कर लो, 4 5 जा 20 4 9 जा 59 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 59 प्लस 1, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 16। टोटल पूछ रहा है कि कितने नंबर हैं, तो टोटल नंबर्स कितने हैं 16, टोटल नंबर्स भी इक्वल टू 60, टोटल नंबर कितने होंगे 60 बन जाएगा। राइट डाउन कर लो इसको।